श्री गणेशाय नमः। आत्मज्ञानामृत ग्रंथ के द्वारा जीवन की सार्थकता और सत्यता क्या है, इसे प्रदर्शित किया गया है। श्री गणेशाय नमः। श्री आत्मज्ञानामृत ग्रंथ समस्त धर्म ग्रंथों का सार, भाग 78। कलियुग क्या सतयुग क्या, यह कैसी समझ का फेर है। सूरज वही चंदा भी वही, परमेश्वर की सत्ता सदा से यहाँ मौजूद है। तू मन बुद्धि से तर्क वितर्क करता रहा, तेरी दृष्टि का यह फेर है। आत्मा की तू आवाज सुन, फिर देख यहाँ सत ही केवल शेष है। श्लोकार्थ। इंसान अपनी संकुचित बुद्धिबल के द्वारा सोचता है कि हमारा जन्म कलियुग में हुआ है, इसलिए यहाँ पर कली अपने दुष्प्रभाव से मनुष्य के अंतर्मन को दूषित करके सदा पाप कर्म करने के लिए प्रेरित करता है तथा व्यक्ति के मन से एक दूसरे का आदर तथा सम्मान करने की भावना नष्ट हो चुकी है। व्यक्ति बुराई को ग्रहण करके सद्विचारों से दूर हो रहा है। उसके हृदय से प्रेम की भावना समाप्त होकर वह राग द्वेष से भर चुका है। इस प्रकार सोचता हुआ इंसान यहाँ पर सदा दूसरों को दोष देता हुआ नजर आता है, परंतु यह सभी धारणाएं सर्वथा गलत है, क्योंकि शास्त्रों के आधार पर हम जिस सतयुग की प्रशंसा करते हैं, उस युग में भी सूरज अपने प्रकाश से सारे सृष्टि को प्रकाशित कर रहा था तथा चंद्रमा अपनी शीतलता से विकारों को शांत कर रहा था। वही सूरज तथा चंदा आज भी प्रकृति के नियमों का पालन करते हुए समस्त संसार को गति प्रदान कर रहे हैं, अर्थात प्रकृति आज भी वही कार्य कर रही है जो भगवान कृष्ण और राम भगवान के युगों में किया था। व्यक्ति अपने मन तथा बुद्धि के द्वारा तर्क वितर्क करके सदा दूसरों पर लांछन लगाते हुए अपनी विकृत बुद्धि का परिचय देते रहते हैं और अपने दोषों को छिपाकर कलयुग पर दोष लगाते हैं। इसलिए संत पुरुष यहाँ हमें समझाते हुए कहते हैं, हे मनुष्य, तू किसी की निंदा चुगली करने में अपना समय मत गवा। अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर फिर देख, इस संसार के हर प्राणी में केवल एक ही परमात्मा के सिवाय दूसरा कुछ भी नहीं है। छल कपट करके तूने दूसरों को लूटा, धन वैभव तो तेरे पास है। बातें सदा करता तू झूठ फरेब की, बुरे कर्म में तेरा बड़ा नाम है। मिल भी गया सारा जहां, फिर भी न तृप्ति का नामो निशान है। मन की शांति से तू वंचित रह गया, ईश्वर का यह अभिशाप है। श्लोकार्थ। आज के आधुनिक युग में इंसान दूसरों के साथ छल कपट का व्यवहार करके अधिक मात्रा में धन संग्रह कर लेता है तथा हमेशा झूठ का सहारा लेकर पूरे कर्म करता हुआ संसार में बुराइयों का प्रचार प्रसार करते रहता है। इस पूरे मार्ग का अवलंब करते हुए मनुष्य सारे जहां की दौलत भी हासिल कर लेता है, तो भी उसका मन भीतर से हमेशा अशांत ही बना रहता है। संसार का कोई भी पदार्थ उसे पूर्ण तरह से तृप्त नहीं कर सकता, क्योंकि तृप्ति अथवा शांति यह कोई बाहरी वस्तु नहीं है। इसे केवल हम अपने भीतर ही महसूस कर सकते हैं, और यदि हम संसार के भौतिक वस्तुओं में ही उलझे रहे तो हम परमात्मा के क्रोध से शापित होकर कभी भी शांत नहीं हो सकते। विश्वकर्ता को ही तू यहाँ भूल रहा, यह कैसा तेरा ज्ञान है। परम आनंद को प्राप्त करने का एकमात्र उपाय ध्यान है। सागर में उठी हर लहर को सागर के भीतर ही समा जाना है। अंतर आत्मा की आंखें खोल दे, अगर तुझे परमात्मा को पाना है। श्लोकार्थ। जिस विश्व विधाता ने इस सृष्टि का निर्माण किया है, उस परम ज्ञानी परमात्मा को भूलकर तू संसार की नश्वर वस्तुओं को प्राप्त करके
अपने आप को ज्ञानी समझता है। यहाँ पर तेरी सारी विद्या व्यर्थ है, क्योंकि जब तू इस संसार को छोड़कर जाएगा तब तेरे साथ केवल परमात्मा का स्मरण करते हुए तूने जो सत्कर्म किए हैं वही तेरा पुण्य बनकर तेरे साथ जाएंगे, और यही कर्म इस जीवन में और अगले जन्म में तेरा उद्धार करेंगे। यदि तू अपने जीवन में परमेश्वर के आनंद को प्राप्त करना चाहता है तो तुझे इस संसार में कार्य करते हुए सदा परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। जिस प्रकार सागर में उठी हुई हर लहर अंत में सागर में समाकर पूर्णत्व को प्राप्त हो जाती है, उसी प्रकार हमारे भीतर परमात्मा की चेतनामय शक्ति निरंतर कार्य कर रही है। वह एक दिन हमारे जीवन का कार्यकाल समाप्त होते ही हमारे शरीर से निकलकर अंतराल में समा जाएगी। इसलिए हमें उस परम चैतन्य परमात्मा के निराकार स्वरूप का अनुभव करना चाहिए। साथ ही हमें अपनी अंतर आत्मा में झांक कर उस परब्रह्म परमेश्वर के स्वरूप को जानने का जीवन के अंतिम पल तक प्रयास करना चाहिए। प्रभु आँख से दिखता नहीं, मन भी उसे समझता नहीं, अंतर आत्मा की आँख खुल जाए तब तू ही तू सर्वत्र ही। अति सूक्ष्म है परमात्मा, सबसे विशाल स्वरूप भी है वही, खोज कर बता कोई ऐसी जगह जहाँ वास वह करता नहीं। श्लोकार्थ। इंसान सोचता है कि जिस परमात्मा ने इस सृष्टि का निर्माण किया है वह हमें अपनी आंखों से दिखता क्यों नहीं, और परमात्मा के इस रहस्यमय माया को हमारा मन समझने को भी तैयार क्यों नहीं होता। इन प्रश्नों का उत्तर देते हुए संत पुरुष कहते हैं कि परमात्मा निराकार तथा निर्गुण है। उसे देखने तथा महसूस करने के लिए हमें भीतर की अंतर चक्षुओं का उपयोग करना चाहिए। देहात्म बुद्धि से विचार करना छोड़कर आत्मबुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, और इस प्रकार अभ्यास करते हुए जब हम सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे तब हमें संसार के कण कण में तथा हर प्राणी में जो चेतन शक्ति कार्य कर रही है वह परमात्मा का ही अंश है, इस बात का ज्ञान हो जाएगा। छोटी सी छोटी चींटी में तथा बड़े से बड़े प्राणी हाथी के शरीर में जो शक्ति कार्य कर रही है वही परमात्मा की चेतन शक्ति है। इस संसार में कोई भी ऐसी जगह रिक्त नहीं है जहाँ परमात्मा का वास नहीं हो। शरीर हमारा एक यंत्र है, तेरी शक्ति से प्रभु यह चल रहा, परमेश्वर की छत्र छाया के तहत हर जीव यहाँ पल रहा। विरह की पीड़ा जब जब उठी, जुबा पे प्रभु तेरा नाम रहा, आध्यात्मिक शक्ति प्रकट होकर मन सदा मेरा दास रहा। श्लोकार्थ। परमात्मा ने हमें जो शरीर दिया है यह एक कृत्रिम मशीनरी के समान है। जैसे ही हम कोई मशीनरी को चलाने के लिए बिजली के तार से जोड़ते हैं तुरंत ही मशीन अपना कार्य करना शुरू कर देती है। ठीक इसी तरह इस शरीर में जब तक परमात्मा की चैतन्य शक्ति निवास कर रही है तब तक सभी कार्य कुशलता से संपन्न होते रहते हैं। इस संसार में जितने भी जीव जंतु चलते फिरते रहते हैं तथा कार्य करते हुए नजर आते हैं वह इसी चैतन्य शक्ति के प्रभाव का ही परिणाम है। जीवन में जब कभी किसी कार्य में बाधा उत्पन्न हो जाती है, संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तब हमें परमेश्वर की याद आती है, और जो पुरुष भक्ति मार्ग का अनुसरण करते हुए परमात्मा का प्रेम पाने के लिए व्याकुल हो जाते हैं उनके मन में आध्यात्मिक शक्ति प्रकट होकर उनका अपने मन पर नियंत्रण हो जाता है। फिर वे सदा अपने मुख से परमात्मा का स्मरण करते हुए नजर आते हैं। परमात्मा की सृजन अवस्था का अनुभव प्राप्त करने के लिए आप सभी महानुभावों से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।